ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग क्लास में कवर करने वाले हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट, या फिर कहूं मैं एग्जीक्यूटर अकाउंट। पार्टनर्स लोन या फिर पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, दोनों का मतलब यही है कि जब पार्टनर रिटायर होता है और अगर हम रिटायरमेंट पे उसको पैसा नहीं पे करते हैं तो उसका बैलेंस अमाउंट कहाँ डाल देते हैं? पार्टनर्स लोन में। और अगर हम लोग पार्टनर के डेथ के टाइम पे डिजीज पार्टनर को पेमेंट नहीं करते तो उसका बचा हुआ बैलेंस कहाँ डाल देते हैं? एग्जीक्यूटर अकाउंट में। यस और नो, कहानी सेम है। अब होता क्या है, पार्टनर के बचे कुचे पैसे को अपन कहाँ डालते हैं? रिटायरिंग पार्टनर का डाल देते हैं पैसा लोन में, और डिजीज पार्टनर का डाल देते हैं कहाँ पे? एग्जीक्यूटर अकाउंट में। ये सेट है कहानी। अब देखो आगे। अब डिजीज पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर का जो पैसा है बचा हुआ, मतलब जो भी पैसा है जो देना बाकी है, उसको हम दो तरीके से पे कर सकते हैं। या तो आज के आज ही पेमेंट कर देंगे इकट्ठा, इमीडिएट पेमेंट, लमसम। लमसम का मतलब क्या होता है? इकट्ठा पेमेंट एक साथ, हिसाब किताब आज के आज ही क्लियर, इकट्ठा। ठीक है, इंस्टॉलमेंट नहीं है, टुकड़ों में नहीं दे रहे, एक साथ पैसा दे रहे हैं, इसको बोलते हैं लमसम। ठीक है, और कब दे रहे हैं? 6 महीने बाद या फिर आज ही? आज मतलब आज क्या है? 10, अरे 10 अगस्त मत बोल यार, 10 अगस्त, अरे आज मतलब रिटायरमेंट की डेट पे या फिर डेथ की डेट पे। समझ में आ गया? उस दिन ही पैसा पे कर दिया, क्या एंट्री हो जाएगी? पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर पार्टनर के लोन को चुका है तो लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, और डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को चुका है तो एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। समझ में आ गई बातचीत? पक्का श्योर? आगे देखना। अब एक इसमें कॉन्सेप्ट है कि हम लोग एक तो है ना सर रिटायरमेंट या डेथ पे पेमेंट कर दें, और एक रिटायरमेंट या डेथ के बाद में पेमेंट करें, फ्यूचर डेट पे पेमेंट करें। तो पेमेंट एट अ फ्यूचर डेट, इसमें भी दो तरीके हैं मेरे पास में। देयर आर टू वेज। इसमें भी दो तरीके हैं। पहला, लमसम पेमेंट इन फ्यूचर, और दूसरा पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। एग्जाम्पल लेता हूं, ध्यान से देखते रहना सर, अच्छा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, वरना एग्जाम में आपको तकलीफ हो सकती है, स्कूल एग्जाम में स्पेसिफिकली। तो जैसे सर फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई 2026 को पार्टनर की डेथ हो गई थी। ठीक है, उस दिन कैपिटल में इसके बैलेंस था, आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट कैपिटल बैलेंस आ रहा था 1 लाख रुपीज, आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट। अब सबसे पहला तरीका तो क्या है कि आज का आज ही 1 जुलाई को ही पेमेंट कर दो। 1 जुलाई को ही पेमेंट कर दो। तो क्या करेंगे बताओ? पहली एंट्री करेंगे 1 जुलाई को। 1 जुलाई को बताओ क्या एंट्री करेंगे पहली? बोलो यार, अब बोलनी पड़ेगी अब यार, बताओ यार। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या गलत? पार्टनर मरने के बाद पैसा थोड़ा लेगा आपसे स्वर्ग में नरक में, वो तो गया, अभी क्या है वहां पे अलग चलती करेंसी, ये चलते ही नहीं अपने नोट। तो पहले बताओ कहाँ डालना पड़ेगा ये बैलेंस? पार्टनर के एग्जीक्यूटर में। और अब एग्जीक्यूटर को पेमेंट दे दो आज के आज, क्या एंट्री हो जाएगी? पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैश या बैंक। आया? समझ में आ गया? ये कौन सा वाला मेथड है? इमीडिएट पेमेंट। इमीडिएट पेमेंट ऑन द डेट ऑफ डेथ या ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, वो भी किसमें? लम सम में, इकट्ठा। साथ का साथ देंगे तो इकट्ठा ही देंगे। ठीक है, बात आगे सुनना आप ध्यान से। अब मेथड चेंज कर देते हैं। अब मैं आ गया पेमेंट एट अ फ्यूचर डेट के भी ए पार्ट में, लमसम पेमेंट इन फ्यूचर। सुनना ध्यान से। हमने 1 जुलाई 2026 को पेमेंट दिया नहीं, हमने बोला आपको 31 मार्च 2027 को पेमेंट देंगे। 31 मार्च 2027 को पेमेंट देंगे। कितने महीने बाद दोगे? कितने महीने बाद दे रहे हो यार? ओ यार, यही नहीं कर पा रहे यार, कितने महीने बाद दे रहे हो? 9 मंथ्स के बाद पेमेंट दे रहे हैं। अच्छा, 9 मंथ्स के बाद पेमेंट देंगे तो टुकड़ों में देंगे, इकट्ठे देंगे? तो हमने बोला इकट्ठे देंगे। देंगे 9 महीने के बाद, पर जितना पैसा होगा सारा का सारा एक साथ दे देंगे। ठीक है, और बोलो क्लियर? अब सुनना ध्यान से। अब 9 महीने के बाद ये कैपिटल में जो मांगता था 1 लाख, ये देना ही है। ये तो जो मांगता वो देना ही है, साथ में 9 महीने का ब्याज भी देना है। साथ में 9 महीने का ब्याज, इंटरेस्ट भी देना है। देना पड़ेगा ना। अब आपको पता है अगर रेट दी हुई होगी तो वो ले लेंगे, और रेट नहीं दी हुई होगी तो
6% पर एनम पढ़ा होगा अपन ने सर, चैप्टर नंबर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनर्स लोन को 6% पर एनम से ब्याज देना पड़ता है, डीड में नहीं लिखा है तो भी। और अगर डीड कह रही है 12% तो 12% से ब्याज देंगे। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे डीड में लिखा हुआ था कि 12% से हम लोग ब्याज पेमेंट देंगे, इंटरेस्ट का पेमेंट देंगे। तो बताना सर 1 लाख का 9 मंथ्स के लिए 12% से कितना ब्याज होता है? 9,000। तो सर 31 मार्च 2027 को कितना पेमेंट करेंगे? 1 लाख तो जो पैसे वो मांगता था प्रिंसिपल और 9,000 इंटरेस्ट, ओवरऑल देंगे 1,09,000। पर सुनना ध्यान से, एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये तो बेचारे के वैसे भी एग्जीक्यूटर अकाउंट में रखा हुआ था अमाउंट। ये तो कहाँ रखा हुआ था अमाउंट? एग्जीक्यूटर अकाउंट में 1 लाख रुपीज डाल दिए थे ना अपन ने पार्टनर के डेथ पे। सारा कैपिटल का बैलेंस कहाँ डाल देते हैं हम लोग? एग्जीक्यूटर में। ठीक है, यस और नो? एग्जीक्यूटर में डाल देते हैं हम लोग। तो एग्जीक्यूटर 1 लाख रुपीज तो मांगता है, ठीक है। अच्छा, एग्जीक्यूटर में डालने वाली एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स एग्जीक्यूटर, 1 लाख रुपीज मांगता है 1 जुलाई को। अब 9 महीने का पहले है ना ब्याज इंटरेस्ट की ड्यू एंट्री करनी पड़ेगी। 9 मंथ्स की इंटरेस्ट की पहले ड्यू एंट्री करनी पड़ेगी। देखना मैं आपको बताता हूँ सीरीज ऑफ एंट्रीज, चेक करना प्लीज। तो 1 जुलाई 2026 जिस दिन डेथ हुई उस दिन पहली एंट्री क्या हुई? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर एग्जीक्यूटर 1 लाख 1 लाख। अब 9 मंथ्स का इंटरेस्ट देना है फॉर्म को। तो 31 मार्च 2027 के दिन इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट को बुक करना पड़ेगा ना मुझे बुक्स में। कितना इंटरेस्ट बन रहा है? 9,000। पर डायरेक्टली इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करेंगे, पहले ये इंटरेस्ट को पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ड्यू करेंगे। ड्यू मतलब कि भाई साहब आप 1 लाख तो मांगते ही थे और 9,000 ब्याज के भी मांगते हो। तो बताना इंटरेस्ट की क्या एंट्री हुई? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक, ये इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर एग्जीक्यूटर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स एग्जीक्यूटर। ठीक है, क्लियर? अब पैसा पे करेंगे 31 मार्च 2027 में। बताना एग्जीक्यूटर अकाउंट में कितना बैलेंस है? कितना बैलेंस है बोलो? तो पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक कितना? 1,09,000। समझ में आया? तो पहले इंटरेस्ट डायरेक्टली पे करते हैं, ड्यू करते हैं? पहले ड्यू करते हैं और फिर पेमेंट होता है। समझ में आ गई बातचीत? पक्का? ये बताओ ये कौन सा पेमेंट है? पेमेंट इमीडिएट पेमेंट है या पेमेंट एट अ फ्यूचर डेट है? पेमेंट एट अ फ्यूचर डेट। अच्छा, पेमेंट एट अ फ्यूचर डेट में लमसम पेमेंट है या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट है? लमसम, इकट्ठा पे किया, दिया बाद में पर दिया इकट्ठा है। ठीक है, तो सर बाद में देंगे तो क्या देना पड़ेगा सर? बाद में देंगे तो क्या देना पड़ेगा सर? इंटरेस्ट। समझ में आ गई? तो जब भी पेमेंट फ्यूचर डेट पे आएगा तो साथ में क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी हमें करनी पड़ेगी। ये क्लियर हो गई बातचीत? अब सुनना सर, अब हमारे पास में इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है इसका, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें दम ही नहीं है। 9 महीने के बाद पेमेंट दिया, 1 लाख पे ब्याज लगा दिया, उसमें क्या हो गया? इसमें कोई दम थोड़ा ना है भाई, दम इसमें आएगा, इसमें आएगा मजा। फ्यूचर डेट पे आप पेमेंट कर रहे हो और वो भी इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हो, इसमें आएगा आपको आनंद, इसमें आएगी कैलकुलेशंस। क्योंकि इसमें अपन क्या कर रहे हैं, हो सकता है 4 साल के अंदर हर 6-6 महीने में पैसा दे रहे हैं, मतलब 8 किस्तें हो गई, 4 मंथ्स 4 ईयर्स और 4 ईयर वगैरह ओवरऑल, और हर 6 महीने में किस्त देनी है। तो कितनी हो गई इंस्टॉलमेंट्स? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 8, 6-6 महीने में 8 इंस्टॉलमेंट, ओवरऑल 4 साल में पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो 4 साल के लिए आपको पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा, या 4 साल के लिए पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, साथ में ब्याज भी चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आएगा कैलकुलेशन, और ज्यादातर क्वेश्चन इधर के ही बनेंगे। ज्यादातर नहीं, सॉरी, अगर क्वेश्चन आएगा पार्टनर लोन का तो यही आएगा, ये कभी नहीं आएगा इसमें। इसमें कोई दम नहीं है, इसमें तो पेमेंट ही कर दिया, इसमें क्या दम है? इसमें तो ब्याज ही नहीं है। तो जहां ब्याज होगा और किस्तें होगी उसमें अंदर आता है पूछने वाले को आनंद, तो आंसर लिखने वाले को जोर आता है। ठीक है, तो ये टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा। अब सुनना, इसमें 2 केस हैं। अब केस में अभी सिर्फ पढ़ दे रहा हूं, क्वेश्चन करवाऊंगा जब समझ में आएगा ये केस क्या बोल रहा है।
केस ए, व्हेन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज नॉट गिवन। आपको इसे बोला है कि पार्टनर 1 लाख मांगता है ना, पार्टनर 1 लाख मांगता है ना, आपको इसको है ना 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। मतलब इंस्टॉलमेंट 2 है और देनी कब कब है, साल में एक बार, मतलब 2 किस्त देनी है 12-12 महीने में। इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब साल में एक इंस्टॉलमेंट, और वो भी कितनी, 2। तो 1 लाख डिवाइड बाय 2, कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट हुई, 50,000 की इंस्टॉलमेंट हुई। समझो बात, सही है, बिल्कुल परफेक्ट बात है। देखो 1 लाख रुपीज मांगता है पार्टनर, 1 लाख रुपीज मांगता है। मान लेते हैं 1 अप्रैल 2026 को पार्टनर की डेथ हो गई। प्लीज ध्यान से सुनना, समझ में आया कॉन्सेप्ट। 1 लाख रुपीज मांगता है। अच्छा, ये 1 लाख रुपीज कब मांगता है, ऑन द डेट ऑफ डेथ या ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। क्या ये 1 लाख में कोई ब्याज जुड़ा हुआ है अभी हाल फिलहाल, ब्याज जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है इसमें, इंटरेस्ट में एडेड है या नहीं है, नहीं है। इंटरेस्ट कब ऐड होगा, जब अपन फ्यूचर डेट पे पेमेंट करेंगे। ठीक है भाई साहब, ओके। ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, क्या है ये, प्रिंसिपल अमाउंट है, मेन अमाउंट है, जो लाइबिलिटी है वो है ये, जो चुकानी है मुझे। ठीक है, ओके। जैसे मैंने 5 लाख का लोन लिया तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होता है, 5 लाख, और 50,000 का उसमें ब्याज हो गया तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 50,000। तो ओवरऑल पेमेंट कितना हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 5,50,000। तो वैसे ही ये क्या है, ये प्रिंसिपल है। क्या कम होनी है, प्रिंसिपल, मेन लाइबिलिटी, इसमें ब्याज जुड़ा हुआ नहीं है। समझ में आगे बातचीत, क्लियर, ओके, श्योर। चले आगे। अब सुनना, क्वेश्चन ने बोला 2 इंस्टॉलमेंट में देंगे। पहली इंस्टॉलमेंट दी जाएगी 31 मार्च 27 को, और दूसरी इंस्टॉलमेंट दी जाएगी 31 मार्च 28 को। इंस्टॉलमेंट कितने की दी जाएगी बताया ही नहीं। इंस्टॉलमेंट क्या अमाउंट कितना रहेगा बताया ही नहीं। क्या बताया, 2 देंगे, 2 बार में देंगे भाई साहब। और पहली कब देंगे, 31 मार्च 27, सेकंड कब देंगे, 31 मार्च 28। ओके, ठीक, और इक्वल देंगे। तो आप बताओ 1 लाख को किससे डिवाइड करूंगी, 2 इंस्टॉलमेंट आ जाए, 2 से करूंगा। तो 1 लाख डिवाइड बाई 2 कितने की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई। सर ये हार्ड है, ये सिखा रहे हो हमारे को, नहीं। अब शुरू होगा गेम। अब सुना ध्यान से, क्या इस 50,000 की जो मैंने 2 टुकड़े करे हैं, जो 2 इंस्टॉलमेंट मैंने बनाई है, क्या इस 50,000 में इंटरेस्ट जुड़ रखा है, क्या जुड़ रखा है या नहीं जुड़ रखा, नहीं जुड़ रखा। क्वेश्चन में ऐसे बोला कि आप 1 लाख को 2 बार में पे करोगे, ठीक है, 50,000 1 लाख में दे देंगे, ठीक है, अलोंग विथ इंटरेस्ट, अलोंग विथ इंटरेस्ट। मतलब 50,000 का तो पेमेंट करना ही है, साथ में ब्याज का भी पेमेंट करना है। ओके ओके ओके, देखना ध्यान से, ये नंबर लाइन दिखा रही है यार ये। 1 अप्रैल 26 को डेथ हुई, उस दिन 1 लाख हो गया ड्यू। पहली इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2027, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 28। इस दिन कितना देना है, 50,000 तो हो गया प्रिंसिपल में से, और 50,000 हो गया इधर प्रिंसिपल में से। ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब मेन 1 लाख की लाइबिलिटी में से 50 और 50। अब ये बोला कि 31 मार्च को जब पैसा पे करेंगे तो इंटरेस्ट भी देना है, और 31 मार्च 27 8 को भी पे करेंगे तो भी क्या देना है, कमॉन, इंटरेस्ट भी देना है। अब मुझे आप ये बताओ, अगर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं कि इंटरेस्ट की रेट है 12% पर एनम, तो हाथ ऊपर करके बताओ मेरे को, ऐसे मत बोलना जिस फिर वरना बच्चा खुद दिमाग नहीं लगाएगा। मेरे को बताना 31 मार्च 2027 को 50,000 का तो चलो मुझे इसमें से पे करना ही है, साथ में मुझे ब्याज कितना देना है, कितना देना है इंटरेस्ट। अमाउंट मत बोलो, कितना अमाउंट इंटरेस्ट देना है, अपना लगाओ दिमाग, करने दो, 2 मिनट ले लो सब लोग, अपना अपना दिमाग लगाओ। 50,000 का 12% इंटरेस्ट पे करना है क्या, या पूरे 1 लाख का पे करना है,
पूरे 1 लाख का या 50 का? जिसको समझ ही नहीं आया मेरा क्वेश्चन समझो वापस से। एक बात बताओ, 1 अप्रैल 26 से लेकर 31 मार्च 27 तक कितना पैसा पार्टनर मुझसे मांगता था? आप भूल जाओ, मैंने 50,000 दिए ही नहीं है, भूल जाओ, मैंने कुछ नहीं दिया। 31 मार्च 27 तक 50,000 पेमेंट करने से पहले तक पार्टनर मुझसे कितना पैसा मांगता था? पूरे 1 लाख। कितने मांगता था? पूरे 1 लाख। तो ब्याज भी कितने पे देना पड़ेगा? 1 लाख पे। नहीं समझ में आया? मैंने यूज कितना किया? 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च तक का कितना पैसा मैंने पार्टनर का यूज किया? पूरा 1 लाख। मैं अब करूंगा पे, अभी तक पे करा नहीं है। तो इस्तेमाल कितना पैसा किया? पूरा 1 लाख। तो ब्याज भी कितने में देना पड़ेगा? 1 लाख पे। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? आ गया? पक्का पीछे सबको समझ में आ गया? पक्का श्योर? तो 1 लाख का तो इंटरेस्ट पे करेंगे, मतलब 1 लाख के ऊपर तो इंटरेस्ट पे करेंगे। कितना हो जाएगा? 12,000। तो देखो क्या हुआ, सुनना ध्यान से, सुनना, 1 मिनट सुनना प्लीज। एक टेबल बना रहा हूं ताकि दिमाग चल जाए। ये ईयर, ये ओपनिंग बैलेंस, ये इंटरेस्ट, ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट, चलो पेमेंट, और ये क्लोजिंग बैलेंस। प्लीज चेक गाइस, कम ऑन। आज 1 लाख रुपीज पार्टनर हमसे मांगता है, इसको जीरो मान लिया मैंने। आज 1 लाख रुपीज मुझसे पार्टनर मांगता है, आज मतलब जीरो। आज फर्स्ट ईयर का एंड नहीं है, आज क्या है? जीरो ईयर है। क्या बोलते हैं फाइनेंस की लैंग्वेज में आज को? क्या बोलते हैं मालूम? जीरो ईयर। क्या बोलते हैं कौन? जीरो ईयर। या बोल सकते हो फर्स्ट ईयर की बिगनिंग। क्या बोल सकते हो कौन? फर्स्ट ईयर की बिगनिंग। फाइनेंस में यही बोलते हैं, शुरुआत है ना आज, तो पहले साल के स्टार्टिंग में, या फिर जीरो ईयर पे, ऐसा लैंग्वेज यूज करते हैं फाइनेंस के अंदर। 1 लाख पूरे साल भर चला, 12% से ब्याज कितना हुआ? 12,000। तो ओवरऑल अमाउंट कितना हो गया ये? 1,12,000। अब अपने को चुकाना क्या है? 12,000 ब्याज चढ़ तो क्या चुकाना क्या है? तो 50,000 का तो प्रिंसिपल अमाउंट चुकाना है, और साथ में ये ब्याज भी चुकाना है। तो ओवरऑल बताओ मेरे पेमेंट कितना करना है? 62,000 का। तो बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? अगर ये ए है, अगर ये बी है, अगर ये सी है, तो ये हो गया डी। डी कैसा है मालूम? ए प्लस बी माइनस सी। 1 लाख तो प्रिंसिपल अमाउंट था, 12,000 हमने ब्याज चढ़ा दिया, कितना हो गया? 1,12,000। इसमें से कितना पेमेंट कर दिया? 50,000 का तो प्रिंसिपल, 12,000 का इंटरेस्ट, 62 पे करा, कितना रह गया? 50। कितना रहेगा मोहन? 50। नहीं आया? ये आ गया? नहीं आया? आ गया? नहीं आया? पक्का? श्योर? क्लियर? देखो, इस 1 लाख में से तो पे करा 50, और ये 12 में से पे करा 12, मतलब ब्याज तो पूरा चुकाना पड़ता है, इंटरेस्ट तो हमेशा पूरा चुकाना पड़ता है। समझ में आ रही बातचीत? इंटरेस्ट तो हमेशा पूरा चुकाना पड़ता है। समझ में आया या नहीं आया? पक्का श्योर? आगे देखो। अब बताओ, फर्स्ट ईयर के एंड पे या सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग पे, यहां पे कितना पैसा बाकी था लाइबिलिटी का? 50,000। कैसे आया? 1 लाख में से 50,000 की लाइबिलिटी पे हो गई थी, कितनी बची थी? 50,000। यस और नो? सर ये 12 भी तो थे। हाँ तो कोई बात नहीं, ये 12 पहले मैंने ऐड किए थे, फिर मैंने पे कर दी। तो लाइबिलिटी में से कितना पे हुआ मेरा? ओवरऑल प्रिंसिपल में से 50,000 पे हुआ। अब 50,000 पे साल भर का ब्याज लगाओ, 12% से कितना होता है? 6,000। तो बताओ पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 50,000 तो प्रिंसिपल पेमेंट करना पड़ेगा, प्लस 6,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ओवरऑल बैलेंस कितना बचेगा अब? जीरो। अब मैं क्या कहना चाहता हूं बताता हूं। कहना मैं ये चाहता हूं कि जब भी आपको खुद को नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बनानी है, जब भी आपको खुद को नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बनानी है, तो इन इंस्टॉलमेंटों में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं होता है। आपको इंटरेस्ट अलग से ऐड करके पे करना पड़ता है, आपको इंटरेस्ट अलग से ऐड करके पे करना पड़ता है। इन इंस्टॉलमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं होता है। देखो,
व्हेन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज नॉट गिवन, कि कितने रुपए का इंस्टॉलमेंट देना है, बस ऐसे बोला है 2 बार में देना है, पर कितना देना है बोला नहीं है, तो ओनली नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट गिवन, तो फिर इंस्टॉलमेंट अमाउंट हम कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू यानी कि 1 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी कि 2, तो कितना आ गया 50,000। और अब जो इंस्टॉलमेंट आती है ना, इसमें ब्याज जुड़ा हुआ नहीं होता है, अलग से पहले ब्याज जोड़ना पड़ता है और फिर पेमेंट करना पड़ता है। समझ में आ गया? मतलब इन इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ कभी भी नहीं होता है। अब सर आप क्या कहना चाह रहे हो इसके लिए? क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 एवरीबॉडी। अशोक भास्कर चमन वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इक्वली। भास्कर रिटायर्स फ्रॉम दी फॉर्म, भास्कर को रिटायर कर दिया गया। आफ्टर एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3 लाख। फर्स्ट अप्रैल 23 के दिन भास्कर हमसे कितना पैसा मांगता है आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट? 3 लाख। क्या इसमें कोई इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है? नहीं भाई, इसमें कोई ब्याज व्याज नहीं है। ओके, बैलेंस ड्यू टू भास्कर इज टू बी पेड इन 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 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया है क्या कि 50,000 का इंस्टॉलमेंट है, 70,000 का इंस्टॉलमेंट है, या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया है? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट गिवन नहीं है, मतलब अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट मुझे खुद को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे बताओ? अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना आ जाएगा? अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कैसे आएगा? 3 लाख डिवाइड बाय 3, कितना आ जाएगा? 1 लाख। अच्छा, मुझे ये इंस्टॉलमेंट हर 6 महीने में देनी है, साल भर में देनी है? कैसे मालूम? एनुअल लिखा है तो 1 लाख पर एनम। अच्छा सुनो, क्या इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है क्या, या इंटरेस्ट के बगैर है ये? बोलो यार। विदाउट इंटरेस्ट तो क्या बोलते हैं इसको? एक्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है। समझ में आ गया? एक्स का मतलब बगैर इसके, एक्स गर्लफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड, मतलब एक्स मतलब बगैर गर्लफ्रेंड के। ठीक है, चलें आगे। ओके, क्लियर, पक्का, श्योर, ओके। अब सुनो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है इंस्टॉलमेंट तो चुकाएंगे ही, साथ में इंटरेस्ट भी चुकाएंगे। कितने परसेंट रेट से? 10% रेट से, 10% पर एनम। प्रिपेयर भास्कर लोन अकाउंट अंटिल ही इज पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अब ध्यान से देखते रहना प्लीज। अब मैं ना डायरेक्ट अकाउंट बना रहा हूं, आप भी मेरे साथ में अकाउंट का बनाओ फॉर्मेट, डायरेक्टली बनाओ अकाउंट का फॉर्मेट। अमाउंट भी मैं साथ साथ में निकालना आपको सिखा दूंगा। लेजर अकाउंट का बनाना है फॉर्मेट। डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट। डेट आएगा क्या? हाँ डेट आएगा सर, क्योंकि सारा पैसा एक डेट पे दे नहीं रहे ना, तो डेट आना पड़ेगा। जब भास्कर लोन लिखो यहाँ पे।
अकाउंट तो सर लोन लोन हो चाहे कोई सा भी अकाउंट हो, लेजर अकाउंट के अंदर तो जनरल फोलियो ही आएगा सर, बिल्कुल सही बात। कोई नहीं, अरे कोई बात है, अरे आई कैन अंडरस्टैंड ब्रो, उसमें कोई चलो ओके। अब सुनो मेरी बात, जिस दिन ये रिटायर हुआ भास्कर, उस दिन कैपिटल में बैलेंस था 3 लाख। अच्छा पेमेंट हम उस दिन कर नहीं रहे, पेमेंट हम उस दिन कर नहीं रहे, तो भास्कर की कैपिटल से बैलेंस हमने कहाँ डाल दिया, भास्कर के लोन में डाला ना, तो लोन में आ गए। 1 अप्रैल 23 को यहां लिखेंगे बाय भास्कर कैपिटल, कितना 3 लाख। ओके लोन अकाउंट में तो बैलेंस तो लाएंगे ना, पहले देना है जो लाइबिलिटी तो लिखेंगे ना। कहां से आया बैलेंस, कैपिटल से आया, एंट्री क्या हो गई, भास्कर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भास्कर लोन। ओके अब सुनो भाई साहब, मेरे को बताओ आप पहली किस्त कब चुकाएंगे, पहली इंस्टॉलमेंट 1 अप्रैल से 1 साल बाद, मतलब 31 मार्च 2024। पहली इंस्टॉलमेंट आएगी 31 मार्च 24, सेकंड आएगी 31 मार्च 25 और थर्ड आएगी 31 मार्च 26। तो 31 मार्च 24 को क्या सिर्फ और सिर्फ हम लोग इस 3 लाख में से 1 लाख चुकाएंगे, या 3 लाख का इंटरेस्ट भी चुकाएंगे। हमने फर्स्ट ईयर पूरे 3 लाख का यूज किया है। आप ये मत सोच लेना कि 1 लाख तो दे रहे हैं, 1 लाख 1 साल बाद दे रहे हैं। पूरे 1 साल तक कितना पैसा लिया उसका, अगले का कितना पैसा यूज किया, 3 लाख, तो 3 लाख पे ब्याज देना पड़ेगा, समझो बात को। तो इंटरेस्ट की ड्यू एंट्री कैसे कहती है, मैं तुम्हारे को इंटरेस्ट की ड्यू एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन या पार्टनर्स एग्जीक्यूटर। तो पहली एंट्री आएगी यहां पे, ये लिखेंगे यहां पे अपन 31 मार्च 2024 बाय इंटरेस्ट 3 लाख पे 10% कितने महीने के लिए, पूरे 12 महीने के लिए, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, पूरे 12 महीने। 12/12 लिखो तो लिखो, नहीं तो ना लिखो तो भी कोई टेंशन नहीं। कितना आ जाएगा बताना, 30,000। अब सुनो, अब पेमेंट करेंगे, अब पेमेंट करेंगे, पेमेंट तो करना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट का। क्या एंट्री होगी, भास्कर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब सुनो इधर देखो ध्यान से, इधर देख लो, पहले पहले चेक कर लो फिर लिखना। अब आप मुझे बताओ, मैं पेमेंट में क्या सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट करूंगा या प्रिंसिपल अमाउंट का भी पेमेंट करूंगा। प्रिंसिपल का मतलब होता है 3 लाख में से भी पेमेंट करूंगा या सिर्फ ब्याज ब्याज दूंगा। तो 3 लाख में से ही पेमेंट करूंगा। बताना मैं 3 लाख में से कितना पेमेंट करूंगा, कितना करूंगा, 1 लाख। इस 1 लाख में ब्याज जुड़ा हुआ है क्या, नहीं। तो 1 लाख तो हो गया 3 लाख में से, और ये जो ब्याज अपन ने चढ़ाया, इंटरेस्ट अपन ने जो ड्यू किया, इसको भी पे करना पड़ेगा। तो बताना जरा किस्त कितने की बनी, ओवरऑल पेमेंट कितने का हुआ, 1,30,000। आई होप समझ में आया। ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं। श्री गो बैक। ओके अब 31 मार्च 2024 को बताओ कितना बैलेंस बच रहा है। 2 लाख ही बचेगा यार। कैसे, ये 30 इधर क्रेडिट किया, 30 इधर डेबिट कर दिया, तो पे हो गया। ये तो पे हो गया 30 तो ये तो गया, गायब हो गया 30 तो। इंटरेस्ट ड्यू इधर किया, इधर पे कर दिया, ये तो गायब। तो 3 लाख में से 1 लाख पे हो गया, कितना बचा, 2 लाख। 3 लाख में से 1 लाख पे हो, कितना बचा, 2 लाख। आई होप समझ में आ रहा हो। टोटल लगाओ, पैक करो और फिर बैलेंस को ब्रॉड डाउन करो, फटाफट करो, आपका मन। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 2 लाख, 2 लाख। ओके आप बताओ अब क्या, अब क्या करें। 1 अप्रैल 24 को आ गया ओपनिंग बैलेंस, अब क्या करें, पेमेंट कर दें। पेमेंट कब करना पड़ेगा, अगला पेमेंट कब है, 31 मार्च 25 के दिन है। अभी तो ये बैलेंस 1 अप्रैल 24 का है, तो पहले क्या करें, 12 महीने का, 12 महीने का इंटरेस्ट ब्याज चढ़ाना पड़ेगा। एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। समझ में आ रहा है।
तो यहां लिख देंगे अपन बाय इंटरेस्ट। अब सवाल ये है, सेकेंड ईयर, दूसरे साल में, अभी दूसरे साल के अंदर है अपन, सेकेंड ईयर में अपन ने पार्टनर के लोन का कितना पैसा यूज किया है, 3 लाख या 2 लाख? क्यों 3 लाख क्यों नहीं? 3 लाख में से तो 1 लाख अपन चुका दिए थे, 30,000 का ब्याज भी अलग से दिया था, तो उसके बाद तो 2 लाख ही बचा था। तो अपन ने पूरे साल फर्स्ट अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च तक हमने तो 2 लाख ही यूज किया था। तो इंटरेस्ट भी कितने पे देना पड़ेगा सेकेंड ईयर के एंड पे? 2 लाख पे देना पड़ेगा। अब पेमेंट करेंगे तो पहले तो इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, पेमेंट करेंगे 31 मार्च 25। अब आप मुझे बताओ, इंस्टॉलमेंट के अंदर 1 लाख रुपीज तो प्रिंसिपल पेमेंट करना ही पड़ेगा, आपको पता ही है। और साथ में ये जो इंटरेस्ट चढ़ाया था 20,000 का, इसका भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो बताओ ओवरऑल पेमेंट कितना होगा बच्चों? 1,20,000। अब बताओ कितना बचेगा? अगर इस टॉपिक के या इस कॉन्सेप्ट में अगर आपको पकड़ बनानी है तो घर पे आज सेम ऐसा एक क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। क्योंकि अभी तो क्या है, ये एक एक साल की इंस्टॉलमेंट है, 6 6 महीने की आ जाएगी, दिमाग और खराब होएगा। और जब अगर वो साल स्टार्ट होगा 1 जुलाई से और एंड होगा अगर 30 जून पे, सोचो 1 जुलाई को डेथ हुई और एक साल के बाद किस्त देनी है, तो 1 जुलाई से 9 महीने 31 मार्च तक, उसके बाद 30 जून तक फिर 3 महीने, तो 2 किस्तों में ब्याज लगेगा। जिसको मेरी बात समझ में आ रही है उसको समझ में आ रही होगी, इसको नहीं आ रही उसको समझ में जब आएगी तब समझ में आएगा कि कितना अलग है। ठीक है, तो ध्यान देना, मैंने बोला एक क्वेश्चन में दूंगा वो करके आना आज, वरना ये उड़ जाएगा। लास्ट में बच्चे को इसी टॉपिक में दिक्कत आती है। चलो ओके, तो 1 अप्रैल 25 को करते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब अब थर्ड ईयर के एंड पे आ गया मैं, 31 मार्च 26। अब आप मुझे बताओ, 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 26 तक कितना पैसा यूज किया? कितना पैसा यूज किया? 1 लाख, क्योंकि 2 लाख तो चुका ही दिया मैंने, 3 लाख में से 1 लाख ही बचा है, तो 1 लाख पे पहले इंटरेस्ट देंगे हम। क्योंकि पूरे थर्ड ईयर तो मैंने सिर्फ 1 लाख का यूज किया, 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 तो 1 लाख का यूज किया, तो 1 लाख पे 10% से इंटरेस्ट दे देंगे। और अब फाइनल पेमेंट कर देंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और इसका ब्रेकअप दिखाना मत भूलना, लिखना आप पी आई लिख लो शॉर्ट में, वो चल जाएगा, पर प्रिंसिपल इंटरेस्ट का ब्रेकअप जरूर देना वरना आगे समझ में नहीं आएगा। 1 लाख का तो प्रिंसिपल अमाउंट और 10,000 का इंटरेस्ट, ओवरऑल कितना हो गया? 1,10,000। अब कोई बैलेंस कैरेट डाउन नहीं बचा। आया समझ में? बुक देना एक बार। अच्छा, पार्टनर का लोन अकाउंट जैसे बनता है ना, सेम एग्जीक्यूटर का अकाउंट वैसे बनता है। पार्टनर लोन बोल लो चाहे एग्जीक्यूटर, एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप वो करके आ जाना बस। अब तो ढूंढना पड़ेगा यार, 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी सेकेंड, नो, 1 मिनट।
डेथ में तो उन्होंने ऐसा क्वेश्चन ही नहीं दिया। बदमाश लोग हैं। है ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है। ऐसा कोई है ही नहीं, लेसन में भी नहीं है। चलो ओके, नो होमवर्क, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आप इसको एक बार रिवाइज लगा लेना। बाय बाय।